हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। रेडी हैं जबरदस्त धमाके के लिए, साथ के साथ इन्वेस्टमेंट का मौका आपको देखने को मिल रहा है। और इन दोनों स्टॉक्स को समझने की कोशिश करेंगे टेक्निकल फंडामेंटल एस्पेक्ट से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। सबसे पहले देखिए, आज की डेट में आपने सुना होगा, आज की डेट 2 अक्टूबर गांधी जयंती। इंडिया की मार्केट तो ऑफ है, लेकिन अमेरिकन मार्केट चल रही है। और यहाँ पे ट्रंप के कोरोना पॉजिटिव हो जाने की वजह से मार्केट में हलचल जरूर को मिल रही है। अभी मात्र डाउ जोन्स 200 पॉइंट डाउन रह गया है और नेस्डैक 140 पॉइंट के आसपास, यानी कि रिकवरी भी साथ के साथ देखने को मिल रही है। एक बार तो ऐसा था कि मार्केट धड़ाम से बहुत ही नीचे चली गई थी, और वही सिंगापुर निफ्टी के चार्ट में भी आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं स्टॉक की लिस्ट में अदानी गैस की हम बात कर रहे हैं। अदानी गैस जब लास्ट टाइम पे भी इसने धमाका किया था, ब्लास्ट किया था, और तब भी ये पकड़ में आया था, और इस बार भी हमें ये पकड़ता हुआ दिख रहा है। और सही टाइम फ्रेम पे हम अभी देखेंगे, बात करेंगे टेक्निकल पे। जरा पहले फंडामेंटल आप देख लीजिए। अदानी गैस के फंडामेंटल्स की आप बात करोगे तो 21,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, करंट प्राइस 193 के आसपास है। अभी रिसेंटली जंप लगाया था, उसके बाद करेक्शन आया है। और कंपनी की अगर डेट की बात करें तो 402 करोड़ के आसपास का डेट है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 34%, रिटर्न ऑन इक्विटी 33%। और अगर मैं यहाँ पे देखूं 74% के आसपास की प्रमोटर की होल्डिंग भी है। लेकिन जब गैस की दुनिया की बात आती है तो आपको इसके साथ के जो पीयर ग्रुप के शेयर हैं उनको भी देखो, समझो कि कहां पे सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो दूसरा स्टॉक इसके पीयर ग्रुप में हमारे पास आता है गुजरात गैस। गुजरात गैस अगेन देखिए, ऑलमोस्ट 22,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगर अदानी गैस और गुजरात गैस को देखोगे तो सिमिलर मार्केट कैप पे ये ट्रेड कर रहे हैं। करंट प्राइस जो है गुजरात गैस का 310 के आसपास है, और 20 के पी रेशियो के आसपास ट्रेड कर रहा है। डेट 2000 करोड़ का है। प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ जबरदस्त है। और साथ के साथ अगर मैं अब इन दोनों का देखिए, इन दोनों स्टॉक्स को आपने देखा फंडामेंटल वाइज, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है ना कि किसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी है मिनिमम रिस्क के साथ, वो सबके लिए आपको जाना पड़ता है, टेक्निकल एनालिसिस को समझना पड़ता है। और साथ के साथ इन दो स्टॉक के साथ अगर आप गैस के स्टॉक्स की बात करते हो और आईजीएल और एमजीएल, अगर इनको भूल जाते हो, क्योंकि ये तो बड़े प्लेयर है। आईजीएल को देखिए, सबसे बड़ा प्लेयर तो आईजीएल है, इसको भी देखिए। आईजीएल का शेयर 28,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 400 का प्राइस। तो अब जब मैं आपको गुजरात गैस और अदानी गैस के बारे में जरूर बताऊंगा, लेकिन साथ के साथ इन दो शेयर को भी हम देखेंगे, समझेंगे। अब आईजीएल दिल्ली एनसीआर में आईजीएल ही चलता है पूरा का पूरा। साथ के साथ एमजीएल की बात करें तो मुंबई एरिया में एमजीएल यानी कि महानगर गैस चलता है। और यहाँ पे भी देखिए 8,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 864 का प्राइस। लेकिन अब मैं आपको टेक्निकल पे लेके जा रहा हूं, वहां पे देखिए अपॉर्चुनिटी जो है वहां पे आपको देखने को मिलेगी। इन स्टॉक्स को देखते हैं। सबसे पहले मैं अदानी गैस की बात करूंगा, क्योंकि मेजर अपॉर्चुनिटी यहां पे बनती हुई दिख रही है। अब अपॉर्चुनिटी कैसी बनती हुई दिख रही है? मिनिमम रिस्क वाली। रिस्क सबसे इंपॉर्टेंट आपका। ये आप देखोगे कि इससे पहले अगर मैं देखूं यहाँ पे सिचुएशन, देखिए जरा ध्यान दीजिए। ये मंथली चार्ट है अदानी गैस का, और क्यों ये रडार में हम लेके आए स्टॉक को, ऑल्दो पिछले मंथ बहुत जबरदस्त जंप दिया था, क्योंकि जंप के बाद हमेशा देखिए पूरी की पूरी रेंज ब्रेकआउट हुई थी। उसके बाद पुल बैक आपके सामने आया यहाँ पे, और आपका हो गया यार बहुत ही जबरदस्त। ये मंथली चार्ट है, मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलूंगा। फिर गुजरात गैस, थोड़ा सा आईजीएल और एमजीएल को भी देखने की कोशिश करेंगे। अब वीकली चार्ट को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए आप। जो अगर मैं यहाँ पे मार्च के टाइम के हाई की बात करूं, देखिए मार्च के टाइम और उससे पहले के जो ये हाई एरिया था 180 से लेके 190 ब्रेकआउट हुआ, जरूर बढ़िया ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ब्रेकआउट के बाद पुल बैक देखने को मिल रहा है। और अब इंतजार है पिछले वीक के हाई के पार होने का, जिससे हमको ये लगेगा कि करेक्शन रिजॉल्व होता हुआ। आप देख सकते हो कि 3 वीक में जब बाइंग हुई थी तो बड़ा बड़ा वॉल्यूम था, लेकिन जब करेक्शन आया, करेक्शन हमेशा छोटे वॉल्यूम्स में होता है, इस चीज को हमेशा ध्यान दें। अगर आप करेक्शन को देख रहे हो, समझ रहे हो, इवन आप देखिए ये बड़ी कैंडल के बाद छोटी कैंडल है, लेकिन वॉल्यूम आपको बहुत कुछ बता देगा कि ये करेक्शन है। देख सकते हो आप ये बड़ी कैंडल तक यहां तक बनी, लेकिन उसके बाद देखिए करेक्शन की एक आपको लग रहा होगा ये कैंडल तो बड़ी बड़ी है, लेकिन जब आप वॉल्यूम को देखोगे तब आप समझ जाओगे भाई ये बड़ी कैंडल नहीं है, ये बहुत छोटी कैंडल है। या फिर इस तरीके से देखिए 3 ग्रीन बड़ी कैंडल, और आप देख सकते हो यहाँ पे ये वॉल्यूम देखिए इसका, ये आपको दिखाता है कि हाँ आप करेक्शन लेग में हो, और समझ जाइए आपके लिए अपॉर्चुनिटी। हाँ ये देखिए इस कैंडल को देख के आप देखोगे कि बहुत बड़ा सेलिंग वॉल्यूम था, तो आप कहोगे नहीं भाई ये तो डाउन साइड की इंपल्स स्टार्ट है। और अभी ये जो है ब्रेकआउट के बाद पुल बैक जो आया है वो बहुत ही पुल बैक, मैं कहूंगा ब्रेकआउट के लिए मैं हमेशा आपको कहता हूं कि ब्रेकआउट धीरे धीरे इस तरीके से ब्रेकआउट हो तो अच्छी बात है। ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन या फिर छोटा करेक्शन या फिर पुल बैक, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो वीकली पे मुझे यहाँ पे पुल बैक देखने को मिल रहा है। और अब मैं आपको डेली पे लेके जाऊंगा।
अदानी गैस को। अदानी गैस के डेली के चार्ट को देखेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट, काफी अट्रैक्टिव चीजें मुझे देखने को मिली, इसीलिए मैं आपको ये स्टॉक लेके आया हूं। देखिए 215 का हाई जरूर बनाया था। फिलहाल जब गिरावट आई थी तो प्राइस बिल्कुल डाउन यहाँ पे 175 यानी कि 50 ईएमए से थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन अब रिकवरी और एक फ्लैट, जिसको आप कहते हो ना फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न, एक फ्लैट जो कि कंसोलिडेशन इस एरिया में दिख रही है, बहुत ही अच्छी बात है। अब ये कंसोलिडेशन पे मैं यही कहूंगा कि एक 195 का लेवल पार कर ले तो मजबूती, बहुत ही बढ़िया रेंज है 195 का लेवल। और अगर 195 के लेवल के पार करने का आप इंतजार कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस ये 188 187 के आसपास। जरा सो देखिए मिनिमम रिस्क, अगेन रिस्क मैनेजमेंट को आपको सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखना है एंड गो विद दोज स्टॉक जहां पे आपको लगता है कि बहुत ही कम रिस्क है। जैसे जैसे आपका रिस्क बढ़ता जाता है तो अपनी पोजीशन साइजिंग को हमेशा कम करने की कोशिश कीजिए जहां पे ज्यादा रिस्क होता है, या तो फिर उसको अवॉइड कीजिए अगर आपको बहुत ज्यादा रिस्क लग रहा है तो। इसी तरीके से लास्ट टाइम पे हमने स्टॉक को जब पकड़ा था तो ये करेक्शन चल रही थी, इस करेक्शन के साथ साथ जैसे इसमें हायर हाई हायर लो की सीरीज चली तो हमने 165-160 की रेंज में यहीं पे इसको पकड़ लिया था। अब आप कहोगे कैसे? क्योंकि ये करेक्शन रिजॉल्व होने का नाम लेती, पकड़ में आ गया था शेयर और इसने हमको बड़ी रैली, जबरदस्त रैली दी थी और 160 से मैं कहूंगा 215 के आसपास तक ये बहुत बढ़िया रिटर्न होता है कुछ ही समय में। और अभी देखिए फिर से मौका, फिर से अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है, साथ में आरएसआई भी देखिए और यहाँ पे जॉइंट बनने के बाद हायर हाई बनाने की सीरीज में जा चुका है, तो ये एक इनिशियल सिग्नल आपको मिल जाते हैं। लेकिन अभी हम अदानी गैस की नहीं, गुजरात गैस की भी बात करेंगे। गुजरात गैस में भी बहुत ही जबरदस्त उम्दा, मैं कहूंगा उम्दा अपॉर्चुनिटी बन रही है, बशर्ते इंतजार होगा कि ये लेवल जो है इसका पार हो जाए। ये लेवल पार होना जरूरी है। पिछले देखिए बड़ी मंथ के बाद छोटे छोटे मंथ 3 हो चुके हैं कंसोलिडेशन के, इसको पार होना जरूरी है, तभी आपका स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 280 के आसपास आपको मिल पाएगा। लेकिन अपर एरिया पार होना जरूरी है। कंसोलिडेशन अच्छी है, साथ के साथ अगर आरएसआई में भी थोड़ा और पॉजिटिविटी आ जाएगी यहाँ पे तो बहुत ही बढ़िया। मंथली वीकली को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। अब जो मंथली के एरिया को हम देख रहे हैं तो वीकली चार्ट को भी जरा नजर डालते हैं कि प्राइस जहां से रिजेक्ट हो रहा है 325 330 का, ये एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑल्दो अगर आप बॉटम पॉइंट को देखोगे तो डिमांड आपको बढ़ती हुई दिख रही है जो कि पॉजिटिव है। अगेन अगर आप देखना चाहते हो लाल कैंडल, यही चीज आपको समझनी है। इन रेड कैंडल को देखिए, इस कैंडल को देखिए तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम ही है इन कंपेरिजन टू ग्रीन कैंडल। ऑल्दो इस कैंडल में ये बड़ी कैंडल थी, वॉल्यूम जो थोड़ा ज्यादा था, बट मैं यही कहूंगा कि जो एरिया है 330 325 का, ये पार होकर आपका स्टॉप लॉस 280 का बन जाएगा। ये गुजरात गैस की हमने बात करी वीकली की। गुजरात गैस के डेली टाइम फ्रेम को देखते हैं, क्या डेली टाइम फ्रेम पे नेगेटिविटी आई थी? नहीं आई, यहाँ पे पॉजिटिविटी चल रही है और पॉजिटिविटी के साथ साथ ट्रेंड रिवर्सल भी आपको सिग्नल मिल रहा है हायर लो का। अब आपको क्या चाहिए? हायर हाई की सीरीज। जैसी हायर हाई बनेगा ये लेवल आपका सीधे सीधे 330 का ये पार भी हो जाएगा। तो इस चीज को समझे यहाँ पे। अब आप कहोगे यार मैं तो आप 280 के आसपास का स्टॉप लॉस, अब जब ये चीज को पार करेगा तो आपका स्टॉप लॉस और इंप्रोवाइज हो गया और ये 295 की रेंज में चला जाएगा जो आपके रिस्क को और भी मिनिमाइज कर देगा। तो हमने गुजरात गैस और अदानी गैस की बात करी, लेकिन सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी अदानी गैस में यहाँ पे देखने को मिल रही है अगर मैं पोजिशनल की बात करूं डेली के हिसाब से। लेकिन आईजीएल और एमजीएल को हम मिस नहीं कर सकते। लेकिन अगर टेक्निकल पर्सपेक्टिव से आईजीएल और एमजीएल को देखोगे तो आपको लगेगा नहीं यहां अभी वीकनेस है, यहां हमको पॉजिटिविटी चाहिए। आप देख सकते हो वीकली चार्ट में भी काफी डाउन जा रहा है, मंथली चार्ट में ऐसा दिखा रहा है कि और नीचे गिर सकता है, ऑल्दो अभी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो बियरिश जोन में पड़ा हुआ है। ऑल्दो आपको गया यार ये सपोर्ट तो ले लिया इसने 382 का, पॉजिटिविटी आ सकती है 425 के लेवल को अगर पार करें। हाँ, लेकिन यहाँ पे बुलिश क्रॉस बनना हमारे लिए भी जरूरी है और साथ के साथ आवरली में भी बियरिश क्रॉस में, तो ये लेवल 5 मिनट 15 मिनट जरूर पॉजिटिव में है, लेकिन आवरली अभी बियरिश सिग्नल दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये आवरली एंड डेली इनका पॉजिटिव आना जरूरी है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो, एंट्री लेना चाहते हो तो। साथ के साथ एमजीएल के शेयर को अगर देखें, अब हमने 2 शेयर के साथ साथ आपको चारों शेयर के बारे में डिटेल दे दिया। तो एमजीएल में भी आप देखिए वीकली बियरिश क्रॉस में जा चुका है, डेली ऑलरेडी बियरिश क्रॉस में है और ये सिचुएशन आप देख पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये दोनों स्टॉक जो है आईजीएल और एमजीएल अभी बियरिश जोन में है और गुजरात गैस और अदानी गैस काफी पॉजिटिव जोन में देखने को मिला और सबसे पॉजिटिव में अभी अदानी गैस है, गैस के स्टॉक्स। तो हमने गैस के चारों स्टॉक्स को यहाँ पे देखा, समझने की कोशिश करी और उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ में जरूर आएगा। तो इस तरीके की टेक्निकल एनालिसिस आप खुद भी कर सकते हो, चीजों को समझ सकते हो और आपके रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो। और मिनिमम रिस्क के साथ अगर आप स्टॉक मार्केट में जाते हो तो आपको बहुत ही अच्छा और आपके लिए बहुत ही सेफ होता है। और स्टॉक मार्केट में सबसे पहले रिस्क को मिनिमाइज करने की सोच है, उससे आपकी अपॉर्चुनिटी जो है अच्छी आपको मिलती रहेगी। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।